नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जिससे हम हर दिन रूबरू होते हैं और जिसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। विषय है विश्वास। जी हाँ, विषय है विश्वास। आखिर क्या है विश्वास और क्यों ज़रूरी है भाई ये विश्वास? इस धरती पर ऐसा कोई प्राणी नहीं होगा जिसने कभी न कभी किसी न किसी पर विश्वास किया हो। और एक तरह से देखें तो ये ज़रूरी भी है। लेकिन अगर गहराई में जाके देखें तो यह पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि आखिरकार विश्वास क्यों ज़रूरी है। अगर मैं आपसे ही पूछूं कि आखिर विश्वास क्यों ज़रूरी है, तो हो सकता है कुछ लोग कहेंगे कि भाई विश्वास तो बहुत ज़रूरी है, विश्वास तो होना ही चाहिए। हर एक काम को करने में हमें विश्वास की ज़रूरत होती है। हो सकता है कि किसी के लिए विश्वास अपने रिश्तों को निभाना है, किसी के लिए विश्वास अपनी मंजिल को पाना है और किसी के लिए विश्वास हर एक काम को एकदम सही तरह से कर पाना विश्वास है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि विश्वास न सिर्फ प्राणी मात्र के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि पूरी सृष्टि के लिए भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूरी सृष्टि का एक अभिन्न अंग है और इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। आइए कुछ उदाहरणों की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर भाई क्यों है इतना ज़रूरी है विश्वास। जैसे दिल का धड़कना। हमारे शरीर को विश्वास है कि दिल धड़केगा और दिल अपना काम करेगा और इसी के बलबूते तो वह जिंदा भी रह पाएगा। या फिर हमारा सांस लेना, इसमें भी हमारे फेफड़ों को पता है कि वह जब तक काम करते रहेगा तब तक यह शरीर चलता रहेगा। और एक तरह से कहें तो दोनों को एक दूसरे पर विश्वास है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। या फिर इससे भी आगे बढ़कर चलने की सोचें और अगर हम पूरे ब्रह्मांड को देखें तो क्या आपको नहीं लगता कि यह भी किसी न किसी विश्वास पर ही चल रहा है? जैसे धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है, यानी परिक्रमा करती है, तो धरती को भी विश्वास है कि वह अपनी कक्षा पर चलेगी और सूरज के चारों ओर परिक्रमा करेगी। और अगर वो थोड़ा भी इधर उधर हो गई तो प्रलय हो सकती है। तो कुछ इसी तरह हमें ज़रूरत है विश्वास की। विश्वास हो तो सब कुछ सही है, अन्यथा कहना मुश्किल है। तो सरल भाषा में कहा जाए, विश्वास है अपनी प्रकृति को बनाए रखना, अपने व्यवहार को बनाए रखना और अपने मूल व्यवहार के अनुरूप ही आचरण करना। और वह भी इस तरह कि दूसरे की प्रकृति को प्रभाव ना हो। जैसे हवा और पानी का आचरण है जीवन देना, फूलों का आचरण है खुशबू से महकना और मानव का आचरण है मानवता को बनाए रखना। तो उम्मीद है आपको कुछ नया जानने को मिला होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो ऐसे ही नए विषयों को लेकर हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।